गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम वचन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। बुक की एक्सरसाइज में पेज नंबर 36 बस रह गया था। आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, दिए गए वाक्यों के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर पुनः लिखिए। अब संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपको मालूम है, किसी का नाम है, जगह का नाम है, वस्तु का नाम, ये संज्ञा में आएगा। और मैं, तुम, वह, ये सब क्या है, बहुवचन सर्वनाम शब्द हैं। तो इनको क्या है, हमें इनके वचन बदल कर एक बार फिर वाक्य को लिखना है। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है, लड़की माला बनाती है। तो क्या हो गया, हमें इसके वचन बदलना है। लड़की क्या है, एक वचन है, तो हम क्या कर देंगे, लड़कियां माला बनाती हैं। कोहरे के कारण गाड़ियां देरी से चल रही हैं। तो क्या है, गाड़ियों में बहुवचन है तो हम एक वचन बनाएंगे। तो कोहरे के कारण गाड़ी देरी से चल रही है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, हम पत्र लिख रहे हैं। गाय दूध देती हैं, गायें दूध देती हैं। घोड़े घास खा रहे हैं, घोड़ा घास खा रहा है। जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन करना है, और जहाँ बहुवचन है वहाँ एक वचन करना है। अब आ गया आपको समझ में बुक की एक्सरसाइज आप देख रहे हैं। अब उसके बाद में हम आएंगे नंबर 8 पर। एक शब्द में उत्तर लिखिए। वचन से किसका बोध होता है, हमें किसका बोध होता है। डेफिनेशन में हमने बताया था आपको कि वचन में संख्या का बोध होता है। कोयल एक वचन है या सदा बहुवचन है। कोयल एक वचन है या सदा एक वचन शब्द है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसमें, तो क्या है, कोयल सदा एक वचन है, बहुवचन नहीं होता। शिष्टाचार की भाषा में तुम किस वचन में है, किस वचन में आया, हमने चैप्टर में पढ़ा था, बहुवचन में आया। आदर व्यक्त करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हमने याद रखने वाली चीज़ें थी, उसमें हमने पढ़ा था पेज नंबर 33 पर कि आदर या सम्मान देने के लिए व्यक्ति के एक वचन होने पर भी उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में नेता शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो नेता शब्द का क्या होगा, नेता लोग होंगे, नेता गण होंगे, ये होते हैं नेता का बहुवचन। तो सबसे पहले में आएगा, एक शब्द में उत्तर लिखिए में संख्या, दूसरे में सदा एक वचन, तीसरे में बहुवचन, चौथे में बहुवचन और पांचवे में क्या है, नेता लोग या नेता जन। अब उसके बाद में हम आएंगे MCQ पर, सही विकल्प। इसके 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें एक जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, वचन कहते हैं कि लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम उसे जिसमें संख्या का बोध होता है वचन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, दूसरा, भाववाचक संज्ञाएं किस वचन में आती हैं। भाववाचक संज्ञा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सदा एक वचन में आती हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो इसमें क्या आएगा, तीसरा वाला सही है, ना एक वचन सही है ना बहुवचन सही है, सदा एक वचन सही है। आंसू बाल दर्शन किस वचन में आते हैं, क्या आते हैं, सदा एक वचन में आते हैं कि सदा बहुवचन में आते हैं कि बहुवचन में, तो ये भी क्या है, सदा, ये क्या है, सदा बहुवचन में आते हैं। आंसू बाल दर्शन सदा बहुवचन में आते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़े होगा कि चिड़ियों होगा कि चिड़ियाँ होगा, तो सबसे तीसरा वाला जो है चिड़ियाँ, वो सही है, राइट है। मामा का बहुवचन क्या होता है, तो मामा का बहुवचन नहीं होता, नाते रिश्तेदार में जो रहते हैं उसमें बहुवचन नहीं होता, तो मामा का मामा ही रहेगा। अब सबसे पहले में दूसरा वाला सही है वचन, दूसरे वाले में तीसरा सही है, तीसरे वाले में दूसरा सही है, चौथे वाले में तीसरा सही है और पांचवे वाले में दूसरा सही है। अब हमने बुक की एक्सरसाइज, हमारा पार्ट 6 पूरा हो गया। हमने चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया, बुक की एक्सरसाइज पूरी फिल कर ली, आपको समझा दी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पार्ट 7, पढ़ेंगे आगे का चैप्टर।